अहमद टून्स टीवी। बबीता अपने अम्मी अब्बू दया, जेठालाल और छोटे भाई टप्पू के साथ रहती थी। बबीता छठी जमात की तालबा थी। एक दिन उनके घर बहुत से मेहमान आने वाले थे। दया सुबह से बावर्ची खाने में लगी हुई थी और बबीता भी उसका हाथ बटा रही थी। आखिरकार शाम 5 बजे उनके घर मेहमान पहुंच गए। बबीता ने अपनी मेहमान सहेलियों के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। मेहमान रात गए जब रुखसत हुए तो बबीता बुरी तरह थक चुकी थी, लिहाजा सब घर वालों के साथ वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को बबीता की आंख खुल गई। उसे बहुत प्यास लग रही थी। बबीता को डरावनी कहानियां पढ़ने का भी बहुत शौक था। यही वजह थी कि वो अपने कमरे से रात को बाहर निकलने से भी डरती थी, मगर उसको शिद्दत की प्यास लग रही थी। मजबूरन वो उठ खड़ी हुई, डरते डरते बाहर निकली और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। बबीता ने बल्ब जलाकर रोशनी की, गिलास लिया और कूलर से पानी भरने लगी। दूसरे ही लम्हे उसकी चीख निकल गई। कूलर में से पानी की जगह खून निकल रहा था। अम्मी, अब्बू! वो चिल्लाई और गिलास उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसे एक ऐसी ही कहानी याद आने लगी जिसमें एक घर में पानी के बजाय नल से खून निकल रहा था। बबीता की चीख सुनकर सब दौड़े दौड़े आए और माजरा पूछा। अम्मी, कूलर में पानी के बजाय खून। बबीता से बोला भी नहीं जा रहा था। दया तेजी से आगे बढ़ी और कूलर का ढक्कन हटाया। दूसरे ही लम्हे वो हंस पड़ी। बबीता ने हैरत से दया को देखा। अरे बेटा, तुम पर डरावनी कहानियों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मैंने इस कूलर में मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था। तुमको नींद की वजह से याद नहीं रहा और इसको खून समझ बैठी। दया ने मुस्कुराते हुए बताया और ये सुनकर सब हंसने लगे। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें डरावनी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, लेकिन अपने जहन पर सवार नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।